हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देख रहे हो। किरण पब्लिकेशन का यह वाला प्रैक्टिस सेट है। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट इस वाले बुक में दिए गए हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए वैसे कहा नहीं जाता है, लेकिन आज का क्लास नंबर फर्स्ट है तो आपसे कह दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो। आप यहाँ पर और एक बात का ध्यान दें कि 75 सवाल आपका जीके जीएस से रहने वाला है। 75 का 75 सवाल 100% आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उन सारे 75 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इसका आपको 100% का गारंटी दिया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। यहाँ पर आपको किरण के अलावा प्लेटफॉर्म है, एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, स्पार्क है, क्राउन है, सारे पब्लिकेशन का क्लास मिलेगा। रहा सवाल 75 क्वेश्चन का, जो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का रहता है। आप काफ़ी सारे चैनल देखते होंगे, शायद ही कहीं पर यह सब बात आपको कहा जाता होगा। यह जो 75 सवाल मैथ्स और रीजनिंग का आपका बचता है, इसके लिए आप आज और अभी YouTube पे जा करके मैथ्स सर्च करिए। जो भी बेस्ट टीचर आपको लगे, टीचर काफ़ी सारे हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे से बताते हैं, लेकिन जिस भी टीचर का बताने का तरीका आपको पसंद आए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनसे जुड़िए। जो टॉपिक आपके बिहार एसएससी में मैथ्स के लिए दिए गए हैं, उन सारे टॉपिक को आप 10 से 15 दिन में अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए। दिन भर पढ़ना है, पढ़ लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। 75 में आपको कोशिश करना है कि 75 सवाल वहाँ से आए। जीके का कोई और छोर नहीं होता है, यह आप जानते हो। 75 सवाल पूछेगा, कहाँ से पूछेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पे पकड़ बनाएंगे तो अगर आपको बनाने का तरीका पता होगा, आप आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ भी देगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तरीका बस पता होना चाहिए। तो मैथ्स का एक अंत है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा करके उसका अंत हो जाता है, लेकिन जीके वाला जो पोर्शन है, इसका कोई अंत नहीं होता। यह आप अच्छे से जानते हैं, तो इस पर आप उतना अच्छे से भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैथ्स का क्लास, रीजनिंग का क्लास तो आप देखिए ही देखिए। रहा बात भरोसा का, कहा जा रहा है फिर से 75 में 75 नंबर कैसे नहीं आता है, वो आप देखिएगा। खुद ब खुद आपको पता चलेगा जब यहाँ पर आप क्लास देखना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारा क्लास अभी आना आपके लिए बाकी है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने का प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह वाला सवाल नंबर फर्स्ट है, सोच समझ के बताइएगा। कह रहा है क्या कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। क्या यह सही है या गलत है? इसका जवाब आपको बताना है, आपसे पूछा जा रहा है। नंबर सेकेंड कह रहा है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपनी प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। बताइए क्या यह सही है या गलत है? यहाँ पे कौन सा कथन सही है यह पूछा है। तो जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके 1 लिख करके बताइए। नहीं पता हो निश्चिंत रहिए, नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में जवाब बताया जाएगा। सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल है? यह ना यहूदी धर्मावलंबियों का होता है। सिनेगॉग जो है ना, ध्यान रखिएगा, यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। ठीक है। नंबर थर्ड है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? नंबर सेकेंड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करते हैं। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री सही जवाब हो जाएगा। नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पे नंबर सेकेंड केसरीनाथ त्रिपाठी आपको याद रखना होगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। एग्ज़ाम से पहले राज्यपाल वगैरह को देख लेंगे, काफ़ी चेंज वगैरह ये होने वाला डेटा है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर
थर्ड भिलाई सही जवाब है। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इस्पात या कारखाना है। BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर कह रहा है कि आधारित है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर थर्ड को टिक करेंगे, 30 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेंसेक्स में ना 30 कंपनियों को लिया गया है, समाहित किया गया है, जिसकी की गणना ना मार्केट कैपिटलाइजेशन कहिए, वेटेज मेथोडोलॉजी कहा जाता है, उसके आधार पर किया जाता है। और एक सवाल पूछा जाता है सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या था, तो 1978-79 आपको बताना है। अगर आपसे यह पूछ लेगा ना कि सेंसेक्स का आधार वर्ष, तो 1978-79 आपको बताना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, तो नंबर 7 में फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड को किया गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा लंदन में जो प्रशासन है उसमें परिवर्तन किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा, और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नंबर 9 है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है, नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो देखिए संविधान में ना संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, भारत के संविधान में कहीं पर भी संघीय यानी कि जिसे फेडरल कहते हो ना, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, नंबर 12 है निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ना थर्ड हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, सही जवाब है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना अगर पूछेगा तो वर्ष 1960 में किया गया था, 1960 में। डेट अगर पूछेगा 14 नवंबर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, ध्यान रखिएगा, ये सभी शामिल हैं। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, फर्म। पूर्ण स्पर्धा में ना फर्म कीमत ग्रहीता होता है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नंबर 15 है निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है, तो कुचिपुड़ी कह रहा है आंध्र प्रदेश, यह तो बिल्कुल सही दिख रहा है। कथकली तमिलनाडु, याद करिए क्या यह सही है, जवाब हो जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है, अस्थायी पूछा ना, बताइए। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, 2 वर्षों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे, तो यहाँ पे आप याद करिए खिलजी वंश का समय कब से कब तक रहा था, खिलजी रहा था 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, इसके बाद आया था गुलाम। ठीक है, इसके गुलाम वंश इसके पहले था, जैसे आपका कि 1206 से लेकर के 1290 तक था। ठीक है, आप ऐसे अगर तुगलक को याद करना चाहें तो तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, लोधी वंश अगर आपसे पूछता है 1451 से 1526 तक आपको बताना है। यहाँ पर पूछा है कौन से 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे, तो गुलाम वंश और तुगलक वंश आपको बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसे ही कहते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है,
52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, चौथी अनुसूची सही जवाब है। ठीक है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति की संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ये ना केटी शाह के द्वारा कहा गया था। नंबर 4 आपको टिक करना होगा। जैसा कि आपको बताया गया था, एनसीईआरटी जो क्लास दिया गया था उसमें से काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी को आप एक बार देख लीजिएगा। महेश कुमार बर्णवाल सर का नाम आपने सुना ही है, आप जानते ही हो। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड टीपू सुल्तान हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, याद है? याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट बताया जा रहा है, याद करते चलिएगा। मैसूर का था यह, ठीक है। और इन्होंने ना 29 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया था, ठीक है। 4 मई को जो 1799 में, याद करिए, चौथा वाला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसी में पराजित हुआ था और मारा भी गया था। कौन? टीपू सुल्तान। कब मारा गया था? 4 मई 1799 को, जिस दिन की चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था, उसी दिन हार गया और मारा गया था। और यह जो है 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। बाद बाकी आप जानते हैं, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सभी लिए थे। शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर यानी कि फेमस हैं? संतूर बजाते हैं। शिव कुमार क्या बजाते हैं? संतूर। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? इंदिरा आवास योजना, आप जानते ही होंगे इसके बारे में अच्छे से। बताइए कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फ्लाइंग ऑफिसर वो होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछे ना थल सेना का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या होता है, तो लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। किसका? थल सेना का। नौसेना का पूछेगा तब आपको सब लेफ्टिनेंट बताना होता है। एयरफोर्स का आपको बता दिया गया, फ्लाइंग ऑफिसर वो कहलाते हैं। पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो देखिए, यहाँ पे ना याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि पूरे राष्ट्र गान को गाने में कितना समय लगता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक कर दीजिएगा, 52 सेकेंड। और इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। राष्ट्रगान में ना टोटल अंतरा भी आपसे पूछा जा सकता है, यह भी बता दिया जा रहा है, 5 अंतरा होता है और 52 सेकेंड का टाइम इसमें लगता है, ठीक है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? ऑप्शन नंबर सेकेंड 3 जनवरी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कब? 3 जनवरी को होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट टिक करेंगे, हड़प्पा सही जवाब है। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 यानी कि 1921 में किया था। बिहार में मगधी भाषा का पहला कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईशान आपको टिक करना होगा। किसे माना जाता है? ईशान को माना जाता है मगधी का प्रथम कवि। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है
तो नंबर फर्स्ट वेंगुर्ला आपको बताना होगा, ठीक है। वेंगुर्ला जो है ना, ये आपका यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिए कि वेंजुएला कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेंजुएला ध्यान रख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हर वल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए किस तरह से पूछा है, पहले देख लीजिए। अच्छा, इस तरह से कह रहा है, कौन सा कथन सही है ना। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि हरवल्लभ के बारे में कि यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोहों में से एक है। हाँ, सही बात है। हरवल्लभ के बारे में फिर से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। यह भी कथन सही है। हरवल्लभ संगीत के बारे में कह रहा है, सम्मेलन के बारे में कह रहा है कि इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। तो यह तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों ना, क्योंकि ना देखिए, यह ना दुनिया का सबसे पुराना संगीत कार्यक्रम है, ठीक है। और हरिवल्लभ संगीत जो है सम्मेलन जालंधर की देवी तालाब मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये समाधि पर नहीं मना करके कहाँ पर मनाया जाता है, तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो है ना जालंधर की देवी तालाब मंदिर पर मनाया जाता है। और यह कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित होता है। जी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं, मतलब गलत दिया हुआ है। 30 दिसंबर तक होता है, 27 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक यह आयोजित किया जाता है। तो नंबर सेकंड टिक करिएगा, पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा गलत है। चक्रवात की क्या पहचान है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विनाशकारी हवा और वर्षा सही जवाब हो जाएगा। 33 का नंबर 4 सही जवाब है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जानते ही आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ पर निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है, सासाराम में है, नंबर फर्स्ट। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की जरूरत होती है 25 वर्ष। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, 1885 में की गई थी, मुंबई यानी कि बम्बई में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा आपको बता देना है, नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, तो 39 का आपको टिक करना होगा। सवाल समझिए, यहाँ पे हरियाणा है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है। तो देखिए, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, इसका कुछ ना कुछ एरिया समुद्र से लगा हुआ है ना, लेकिन एक जगह कौन सा बचा, हरियाणा। हरियाणा का जो एरिया है वो समुद्र से लगा नहीं है, तो ग्रुप में शामिल नहीं है, नंबर फर्स्ट यानी कि हरियाणा। बिहार के राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है, नंबर थर्ड आपको बताना होगा। यहाँ पे सूर्या पहाड़ियाँ टिक करना होगा, ठीक है। बिहार में राजमहल की पहाड़ी पर सूर्या पहाड़ियाँ जाति निवास करती है। बताएं कि भारत सरकार की मोहर क्या है, तो यहाँ पर टिक करिएगा, नंबर सेकेंड, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष के प्रति कीर्ति है, ठीक है। नंबर 41 का आपको सेकेंड नंबर टिक करना पड़ेगा। भारत सरकार के द्वारा यह अगर पूछ ले कि चिन्ह अपनाया कब गया था, 1950 में। डेट पूछ लेगा कब, तो 26 जनवरी के दिन। किस राज्य की भूमि सबसे कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा की। निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है, ऑप्शन नंबर, इन सब में से आपको बताना होगा क्या, एक मिनट। निम्न में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है ना, तो यहाँ पे गुजरात है ना, गुजरात हो जाएगा सही जवाब। कितना है गुजरात का, आपको 1900 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ है, यह आपको बताना है, ठीक है। मतलब 1915 आप याद रख लीजिए 1915, ठीक है। आंध्र प्रदेश दिया है, इसे भी देखिए 1037। फिर आपका कर्नाटक दिया है, कर्नाटक का भी समझ ही लीजिए 258 किलोमीटर है, पॉइंट में कुछ समथिंग और भी उसे रहने दीजिए। और तमिलनाडु का अगर आपसे पूछेगा तो 864 किलोमीटर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए लेकर रख लीजिए, नहीं इन चारों को कम से कम याद कर लीजिए अभी के अभी।
राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्मो लिखा हुआ है, ब्रह्म इसको कर लीजिए, ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, ब्रह्मो समाज ही कहा जाता था पहले, फिर ब्रह्म समाज हो गया था यह। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड बताना होगा, 20%। ठीक है, फिर 50% सभी महिलाओं के लिए कर दिया गया था। भारत की पहली विद्युत रेल नाम दिया हुआ है डेक्कन क्वीन किसके किसके बीच में चला था? ये ना मुंबई और पुणे के बीच में चला था, याद रखिएगा। सवाल यहाँ से बन सकता है कब चला था? 1930 में। डेट अगर पूछेगा तो आपको 1 जून यानी कि जून 1 तारीख को 1930 में चला था भारत की पहली विद्युत रेल। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर हैं? ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति कर। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? नंबर 3 वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? तो यहाँ पर आप नंबर 1 को टिक करिएगा, वर्ष 1929 में किया गया था। धारा पूछा जाता है कितना के तहत? 17 के तहत। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह ना मुंगेर है। मुंगेर जो है ना नायलॉन उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। सामान्य विज्ञान एवं गणित आ जाइए अब यहाँ पर बताइए। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, ऑप्शन नंबर 1 घटता है। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। नंबर 3 उत्तल आपको यहाँ पर बताना होगा। निम्नलिखित में से किसके लिए एक पीटी बीज भी विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 कपास। बीटी इस तरह से लिखा है, बीटी। ठीक है, बीटी ना बीज को कपास के लिए विकसित किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहते हैं? आतपोद भी तो उसे कहते हैं, यानी आप इसे हेलियोफाइट के नाम से जानते हैं। सूर्य प्रकाश प्रेमी के नाम से किसे आप जानते हो? तो वह है हेलियोफाइट। प्याज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। ऑप्शन नंबर 1 तना है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं किस चीज़ का? नंबर 3 धारा का पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग ना छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, याद रखिएगा। धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया। छेद का आकार बताइए, फिर से समझिए। धातु की एक प्लेट है, बीच में उसके काट करके एक छेद बना दिया गया और उसे फिर गर्म किया जा रहा है। प्लेट को गर्म किया जा रहा है, छेद का आकार क्या होगा सोचिए तो? नंबर 1 बढ़ जाएगा। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? याद करिए, मतलब यह सब जो क्वेश्चन देख रहे हो ना काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो नंबर 2 कांसा हो जाएगा। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 2 स्वर्ण यानी कि गोल्ड को बताएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण इन सब में से किसके क्रांतिक कोण से? तो नंबर 2 हो जाएगा अधिक। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण अधिक क्रांतिक कोण से, यहाँ पे आपको बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएं कि धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। यहाँ पे परऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट सही जवाब हो जाएगा। देखिए समझिएगा, ओजोन और जो परऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट है ना, ये मिलकर कोहरा बनाता है। कोहरा मतलब स्मॉग। सब फिर से सुनिए, ओजोन और परऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट जो होता है मिल करके कोहरा यानी कि स्मॉग बनाता है। और ओजोन जो है
कपड़ा और रबर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन पैराक्सी जो एसिटिल है ना नाइट्रेट, ये आँख में जलन पैदा करने का काम करता है। यहाँ पे आँख में पूछा ना, तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट आँख में जलन पैदा करने का काम करता है। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बताना होगा। साबुन में कौन सा क्षारक? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम नंबर फर्स्ट। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो उसका नाम है पोटेशियम। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नंबर सेकेंड, अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है। नंबर 65 बताइए। कह रहा है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे आप नंबर थर्ड बताएंगे, एक सही जवाब है। देखिए 10 से 15 वर्ष की जो लड़कियाँ होती हैं, बच्ची होती हैं, उनके अंडाशय में ना हर महीने एक विकसित जो डिम्ब होता है, यानी कि अंडा जिसे कहते हो, वह उत्पन्न होता है। ठीक है। और यही डिम्ब शुक्राणुओं के साथ मिलकर के गर्भ धारण करता है। यह ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर यह सवाल पूछे तो एक आपको बताना है। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? फुफ्फुस सावर्णीय गुहिका में होता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? पेट से। नंबर सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? पेट से आपको बताना होता है। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में भंजित करना कहलाता है पायसीकरण। नंबर 69 है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, पीएच हो जाएगा सही जवाब। एंजाइम और अन्य प्रोटीन में ना पीएच की एक कहिए कि सीमा फिक्स होता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंजाइम की गतिविधि क्या है, किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो पीएच के। प्रोटीन किससे पचते हैं? नंबर फर्स्ट, प्रोटीयस से। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीयस से पचते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो वह होता है हेपेरिन। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हेपेरिन की वजह से जो ब्लड है ना जमता नहीं है। जमेगा, समझ रहे हैं ना, इंसान के शरीर में अगर ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा? क्लॉटिंग होने लगता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? मानचित्रकार, कार्टोग्राफर कहते हैं। नंबर सेकेंड। विषुव शब्द किसका द्योतक है? नंबर थर्ड, जब दिन और रात बराबर होते हैं, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नंबर 73 का थर्ड राइट आंसर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और इसी कंडीशन में दिन और रात बराबर होता है। इसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। नंबर 74, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? नंबर सेकेंड, पीला हो जाएगा सही जवाब। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होता है, इसे आप याद रखिएगा। लाल तथा हरा रंग के मिश्रण से कौन सा रंग पूछेगा? पीला बताइएगा। HR में HR किसके लिए होता है बताइए? ऑप्शन नंबर थर्ड, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है। ठीक है। आशा करता हूँ 75 क्वेश्चन आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ से बचता है 75 क्वेश्चंस जो कि मैथ्स और रीजनिंग का है। तो शुरुआत में तो सब बात आपको बता दिया गया था। एक बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, अगर आपको मैथ्स रीजनिंग को सॉल्व करना हो और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग ना क्या करिए कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। इसका मतलब ध्यान दे दीजिए पहले अच्छे से, मैथ्स और रीजनिंग का अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो पोर्शन 76 से लेकर के 150 तक है वह आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। फिर से ध्यान देके सुन लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वह वाला अगर आपको देखना हो इसका सेट नंबर फर्स्ट का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे में लिंक आपको दिया गया है,
या फिर आप ABC एकेडमी लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको PDF मिल जाएगा। बाद बाकी कुछ कहना हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, जैसा कि कहा गया था, लाइक तो आप कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।